एमपी में 1 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी हो गया है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि 1 सितंबर से क्लास 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। हालांकि इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। स्कूल में 50% छात्रों की ही उपस्थिति अनिवार्य होगी, वहीं उनको कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ को कम से कम 1 डोज वैक्सीन का लगा होना चाहिए। वहीं ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। राज्य सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी की ओर से 3 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। परीक्षाओं के निरस्त लिस्ट में कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण विस्तार अधिकारी और नर्सिंग की परीक्षाएं शामिल हैं। बता दें कि पेपर लीक होने के चलते राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसमें 11 फरवरी को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना पाया गया था, जिसके बाद शिवराज सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिया। पीईबी द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। एसईडीसी द्वारा परीक्षा में लॉग लाखों की संख्या में जो होते हैं लॉग, उनकी जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि एक लॉग में जो 10 फरवरी को एक प्रश्न पत्र लीक हुआ है, हैक हुआ है, जो 11 तारीख को परीक्षा होने वाली थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को गुरुवार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कमलनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, जिस पर अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में लगातार कर्ज ले रही सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखी है। कमलनाथ ने पत्र लिखकर राज्य के वित्तीय हालात पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कमलनाथ ने अपने लेटर में सरकारी कर्ज का हवाला देते हुए लिखा है कि मार्च 2021 के हालात में राज्य सरकार पर 2.53 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, जबकि प्रदेश का सालाना बजट 2.41 लाख करोड़ रुपए का है। बीते 1.5 साल में सरकार ने 32 बार कर्ज लिया है और कर्ज की राशि 49,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बीते 15 सालों में प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और अब प्रदेश के हर एक नागरिक पर औसतन 30,000 का कर्ज हो चुका है। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने प्रदेश में विकास योजनाओं के ठप होने और सड़कों का हाल बेहाल होने का भी आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि सरकार श्वेत पत्र लाकर जनता को बताए कि भविष्य की प्लानिंग क्या है। लेटर बम फूटते ही पूरी की पूरी कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी सरकार पर हमला बोला है। कुणाल चौधरी ने कहा है कि अब तक ना तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है और न ही जनता को महंगाई से राहत दिलाई गई है। जरूरी है कि सरकार श्वेत पत्र लाकर जनता को आश्वस्त करे। मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार की अदूरदर्शिता के निर्णय के कारण लगातार आम जनता के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। हर एक व्यक्ति के ऊपर 30,000 के लगभग कर्ज हुआ। पिछले 1.5 साल के अंदर 50,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले रही है और कर्ज लेके सिर्फ विज्ञापन दे रही है। और जिस प्रकार से कहावत है, कर्ज लो और घी पियो, यही काम शिवराज सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा इस पे सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बेशक कांग्रेस सरकार पर आक्रामक है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार में कितना कर्ज लिया गया, ये भी जान लेते हैं। कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार पर नजर डालें तो आपको बता दें कि 1.5 साल में कमलनाथ सरकार ने दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 में 16,000 करोड़ का कर्ज लिया, तो वहीं मार्च 2020 तक सरकार पर 6,000 करोड़ का कर्ज था। कुल 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज कमलनाथ सरकार में लिया गया था। शिवराज सरकार के कर्ज पर बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस को चुप रहना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ के राज में भी सरकार ने जमकर कर्ज लिया था। मुझे इसी बात का तो आश्चर्य होता है
कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और हर महीने बाज़ार से पैसे उठाते थे, कर्ज लेते थे, पर वो तो मध्य प्रदेश का विकास नहीं करते थे। 24 घंटे रोते रहते थे कि सरकार का खजाना खाली है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है तो आपको चारों तरफ विकास की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, चाहे संबल योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं जो पैसे के रोने के नाम पे बंद कर दी थी, वो सब चल रही हैं और लोगों का भला हो रहा है। कर्ज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन ये कर्ज कब तक चुकता होगा और प्रदेश की माली हालत कब दुरुस्त होगी, इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।